शिकारी ने किया गैंडे का शिकार। किसी गहरे जंगल के बीचों बीच एक वसी मैदान था, जहां एक ताकतवर मगर निहायत नरम दिल गैंडा गोलू रहता था। इसकी मोटी खाल और बड़ा सा सींग देखकर सब जानवर बहुत डरते थे, मगर हकीकत में गोलू किसी का दिल नहीं दुखाता था। वो कमजोर जानवरों के लिए मेहरबान था, कीचड़ में उनके लिए रास्ता बनाता था, पानी के जोहड़ साफ कर देता था, नन्हे जानवरों को साए में जगह देता था। लोमड़ी की फिक्र। जंगल में एक चालाक मगर समझदार लोमड़ी चिंकी भी रहती थी। इसकी तेज नजर हर नई आहट पहचान लेती थी। एक दिन चिंकी ने जंगल के किनारे टूटी शाखें, भारी कदमों के निशान और बारूद जैसी बू महसूस की। इसका दिल धक से रह गया। ये तो कोई इंसान है, और इंसान अकेला नहीं आता, लोमड़ी ने खुद से कहा। शिकारी की आमद। अगले ही दिन लोमड़ी का शक दूर हो गया और जंगल में एक शिकारी दाखिल हुआ। इसकी नजरें गैंडे के कीमती सींग पर जमी थीं। वो जानता था कि इस सींग की गैर कानूनी कीमत बहुत ज्यादा है। वो आहिस्ता आहिस्ता गोलू के पीछे चलने लगा। वो उसका खामोशी से पीछा कर रहा था। लोमड़ी की वार्निंग। चिंकी फौरन गोलू के पास पहुंची और कहने लगी, गोलू, खतरा है, इंसान आ गया है जंगल में, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि उनकी नजरें तुम्हारे सींग पर हैं। गोलू ये सुनकर मुस्कुराया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा भला? लोमड़ी ने गोलू की ये मासूम बात सुनकर घबराकर कहा, हर इंसान बुरा नहीं, मगर शिकारी रहम नहीं करते, वो बेरहम होते हैं। फितरत की मदद। इसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए। जोरों की बारिश शुरू हो गई। जमीन कीचड़ से भर गई। गोलू भारी जिस्म के साथ कीचड़ में आराम से चल रहा था, क्योंकि उसके लिए कीचड़ कोई मानी नहीं रखता था। मगर शिकारी फिसलने लगा। ये शिकारी जो कुछ देर से गोलू का पीछा कर रहा था, वो कीचड़ में फिसल गया। गोलू ने शिकारी को गिरते देखा और इसके पास अब दो रास्ते थे, बदला ले या इंसानियत दिखाए। उसने जोर से जमीन पर पांव मारा, जिससे दरख्त हिल गया और शिकारी का निशाना चूक गया। बंदूक दूर जा गिरी। गोलू ने शिकारी पर हमला नहीं किया, बस अपनी ताकत दिखाकर उसे रोक दिया। शिकारी की आंखें खुल गईं। शिकारी कांपता हुआ बोला, अगर तुम चाहते तो मुझे कुचल सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गोलू ने गहरी आवाज में कहा, ताकत का मतलब कत्ल नहीं, हिफाजत है। लोमड़ी बोली, जंगल दौलत नहीं, अमानत है। शिकारी की वापसी। शिकारी ने
بندوق وہیں چھوڑ دی اور شرمندگی کے ساتھ جنگل سے واپس چلا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ جنگل کی امانت یہ تمام خوبصورت جانور ہیں جن سے جنگلوں میں رونق ہے۔ اس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی جانور کا شکار نہیں کرے گا اور جنگل کا سکون انہیں واپس مل جائے گا۔ کوئی شکاری سے نہیں ڈرے گا۔ جب بارش رک گئی، سورج نکلا، جنگل پھر سے پرامن ہو گیا۔ ننھے جانور گولو کے پاس آئے۔ لومڑی بہت مسکرانے لگی، ہنسنے لگی اور گولو نے دل میں شکر ادا کیا۔ سبھی جانور ہنسی مذاق کر رہے تھے اور خوش تھے، مطمئن تھے، پرسکون تھے، کیونکہ انہیں اپنے جنگل میں امن مل گیا تھا۔ تو دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے، طاقت رحم کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے۔ ہر مسئلہ تشدد سے حل نہیں ہوتا۔ قدرت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ معمولی فائدے کے لیے جنگل کے حسن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ان جانوروں کو، پرندوں کو بلا وجہ مارنا اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے انہیں ہلاک کرنا اور اپنی شکاری حس کو تسکین دینا اچھا نہیں۔